स्क्रीन। आप परेशान? ओके, ठीक है। हो गई आपको स्क्रीन शेयर अब? ठीक है। नहीं हुई मैम। आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेकंड, माय इंट्रोडक्शन। My name is Abatavar Sheikh and I'm a clinical psychologist and a behavior therapist as well as a psychotherapist। और मैं इस टाइम PGDSTL की स्टूडेंट और BNLP की स्टूडेंट भी हूँ। मेरा क्या काम है, मेरी सर्विसेज को कितनी देर हो गई है और मैं क्या क्या काम करती हूँ। मेरा काम है जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स उनको ट्रीट करना, ना सिर्फ उनको असेस करना, उनको डायग्नोज करना, देन फिर डिफरेंट साइकोथेरेपी के जरिए से ट्रीट करना। जैसे आप लोग जानते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, सोशल एंजाइटी क्रॉनिक होते हैं, साइकोटिक इलनेस होती है, रिलेशनशिप के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसको हम लोग डील करते हैं। साइकोथेरेपी का क्या रोल होता है? साइकोथेरेपी बेसिकली ये चीज है कि आप अपनी लाइफ के किसी पॉइंट के ऊपर स्टक हो गए हैं। कोई इरेशनल थॉट, कोई इरेशनल बिलीफ आपका बन गया है और आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं उस नेगेटिव थॉट की वजह से। तो फिर उसमें क्या चीज होती है कि आपसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं जो आपकी उस मनफी सोच को मस्बत सोच में तब्दील कर देने का नाम। जैसे अभी मेरी इस वेबिनार को करने से पहले मेरी क्लाइंट मुझे कहती है जी कि मुझे ये वहम होता है, अगर मैं अपने मियाँ को कॉल करती हूँ और वो मेरी कॉल रिसीव नहीं करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली वो किसी के साथ में इन्वॉल्व है। दैट्स कॉल्ड अ इरेशनल थॉट। ठीक है, ये मेरी एक इरेशनल थॉट है। अब सेम एज वेल उसी टाइम के ऊपर उसके मियाँ का मैसेज आ जाता है तो वो अपने मियाँ की कॉल या मैसेज को नहीं रिसीव करती है। वो उससे पूछता है वो कहाँ पे बिजी है, तो वो उसको बताती है कि डॉक्टर साहिबा के साथ में मेरा सेशन हो रहा है। तो वो उससे बात नहीं करती है। तो मैंने उसे कहा कि अब आप ये देखो। नहीं, उसामा साहब नहीं करनी है आपने, उस्मान साहब। मैं यहाँ से शेयर कर रही हूँ, उनको स्क्रीन हो रही है शेयर। तो उसमें ये चीज है कि उसमें मैंने उसे कहा कि आपने अभी अपने हस्बैंड को कहा कि मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं बिजी हूँ। मैंने कहा सेम इसी तरह से अगर आप अपने हस्बैंड को कॉल या मैसेज कर रही हो तो जरूरी तो नहीं है कि वो किसी और पर्सन के साथ में इन्वॉल्व हो, वो बिजी भी तो हो सकता है ना। दैट्स वाई वो उसने जो है आपसे बात नहीं की। लेकिन अगर आपका मियाँ आपके बारे में सोचेगा तो क्या वो सही सोच रहा है? तो वो कहती है कि नहीं, वो तो फिर गलत सोच है। तो फिर उसके माइंड में एक इंसाइट डेवलप हो गई कि नहीं, मेरा मियाँ बिजी भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वो जो है उस टाइम किसी के साथ में इन्वॉल्व हो या बातचीत कर रहा हो। तो वो उसको एक क्लिक करेगा, एक पॉइंट कि ऐसा नहीं है जैसे मैं सोच रही हूँ। तो उसके अंदर से वो नेगेटिव थॉट जो है, जो इरेशनल थी, वो रैशनलाइज होगी। इस तरह से हम लोगों से डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, डिफरेंट बातें वगैरह करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसके थॉट्स को जो है वो रैशनलाइज कर देते हैं। जैसे जैसे एक इंसान की थॉट रैशनलाइज होती जाती है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से हम लोगों के फियर को, फोबिया को, OCD को ट्रीट करते हैं। और लोग इसमें साइकोथेरेपी में कोई मेडिसिन का रोल नहीं होता है, हम बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं देते हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़े इंसान को मेडिसिन को देने की तो उसके लिए फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं। साइकेट्रिस्ट ही मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, हम लोग मेडिसिन बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर सकते।
अब चलते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर। मैं चैट बॉक्स को और नहीं देख सकूंगी क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर अपने मोबाइल से करनी है, तो मैं बार बार जाके चैट बॉक्स नहीं चेक कर सकती हूँ। हाल बता मैं ये कर सकती हूँ, मैं अपने दूसरे मोबाइल से जो है वो ज्वाइन कर लूँ, फिर वो मेरे लिए इजी हो जाए। अच्छा जी, आपके नजदीक हमारा जो आज का वेबिनार है वो वेबिनार है गिल्ट एंड शेम। आप में से किसी पर्सन को पता है कि क्या होता है गिल्ट और शेम, क्या चीज है? अगर कोई चाहे अपना माइक ओपन करके भी बोल सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। अ, जी मैं बोलना चाहूंगी। जी बोले। जी, गिल्ट हम इस चीज को कहते हैं कि फॉर सपोज अगर किसी की लाइफ में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा एक्शन कर दिया जिसकी वजह से जो है वो इंसान डिस्टर्ब हो गया, और अब वो जो है बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजरा है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, कि मतलब आपने कोई ऐसा एक्शन कर दिया, तो वो जब बाद में आपको रियलाइज होता है तो तब आप उस चीज में आ जाते हो, गिल्ट में आ जाते हो कि यार मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंची है। तो वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भी हो जाता है, कभी कभी फर्क नहीं भी पड़ता, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा इस चीज का इंसान को गिल्ट हो जाता है तो वो जी नहीं पाता, मतलब आसानी से वो होता है। ओके ठीक है, और शेम क्या चीज है? हाँ जी, નથી मेरे जैसा ही अच्छा चीज है भाई। हम्म। माइक अपने ऑफ कर लें। जस्ट ओनली वही पर्सन ओपन करे जिसने कोई बात कहनी है, वैसे ना ओपन करे। एडे पॉलिटिकल साइंस है आया जो कि सेम थी इंग्लिश मथे था। इंग्लिश जी पेरे में सीनियर से शायद 50,000 बे में घट ने अच्छा, 17 टाइम में 70 टाइम में तो भी शायद ये क्या कह रही हैं? लेकिन सब इतनी था। चलें जी, आप अपना माइक ना ऑफ कर ले। चलें बात करते हैं गिल्ट और शेम। बेसिकली गिल्ट जो है वो एक काइंडली रिस्पॉन्सिबिलिटी माइक है। ऑफ कर दें प्लीज, सब लोग। एक मिनट मैं इसको करती हूँ, ऐसे नहीं होने ये ऑफ। मैम प्लीज वो स्लाइड शो नहीं हो रही आपकी। स्लाइड्स को मैं यहाँ से बंद करती हूँ, मैं पहले माइक ऑफ करती हूँ, देन फिर मैं करती हूँ। हाँ हाँ, मैंने वो अपना दूसरे मोबाइल से जो ज्वाइन किया था उसकी वजह से हो रही थी, नहीं होगी अब। अब आपको स्लाइड शो हो रही है यहाँ पे? नहीं हो रही है मैम। ओके ठीक है। अब गिल्ट इस चीज का होता है कि मैंने अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम किया जो बुरा था, जो एक तकलीफ दा अमल था, और मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। यानी कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल हूँ एक बैड बिहेवियर का। उस बैड बिहेवियर को करने के बाद अब मुझे जो है वो एक गिल्ट हो रहा है। अब शेम क्या है? शेम मेरे जो है अपनी जात के बारे में मैं एक बुरा ख्याल रख रहा हूँ। एक मैं अपनी जात को एलिवेट कर रहा हूँ एक स्टैंडर्ड के ऊपर। मैं अपने आप को चेक कर रहा हूँ कि मैंने जो काम किया वो गलत है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए था।
अब उस काम को करने की वजह से मेरे अंदर जो है वो एक शेम पैदा हो रही है, एक शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। ये एक इमोरल से, एक नॉर्मल काम से, एक यानी कि एक स्टैंडर्ड है जो इखलाकी है, ठीक है ना। जैसे मैं किसी इंसान के साथ में प्यार से बात करूं, दैट्स कॉल्ड अ मॉरल वैल्यूज। लेकिन मैं एक इंसान के मुंह के ऊपर सब लोगों के दरमियान में खड़ी होके थप्पड़ मार दूं, तो दैट्स कॉल्ड अ इमोरल एक्टिविटी। अब ये इमोरल एक्टिविटी है, सो डेफिनेटली अब मुझे अपने इस एक्ट के ऊपर गलत एहसास होगा। अब मुझे शेम होगी कि मैंने जो है, अब ये मेरे अंदर एक गिल्ट पैदा कर देगा कि तुमने एक गलत काम किया है। और अब उस गलत काम की वजह से मैं अपने आप को कमतर महसूस करना शुरू कर देती हूँ। लेकिन इसमें ये होता है कि शेम इज नॉट फोकस ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इश्यूज। शेम में ये चीज होता है कि मैं ये नहीं देखती हूँ कि जिम्मेदार कौन था या जिम्मेदारी किस चीज की थी। लेकिन ये है कि मैं अपने गिल्ट की वजह से अपनी सेल्फ एस्टीम को, अपने मोराल को बहुत कम लेवल के ऊपर देखती हूँ। अब इसके अंदर आती हैं चार गिल्ट की टाइप्स। रैशनल, रैशनल गिल्ट वो गिल्ट है कि जिसमें मैंने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि ये जो है ये गलत काम है, मेरी अपनी नजर में वो एक गलत काम है, मैं अपने उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रही हूँ, सो दैट्स कॉल्ड अ रैशनल गिल्ट। इरैशनल गिल्ट वो वाला गिल्ट होता है कि जिसमें मेरा स्टैंडर्ड बिल्कुल भी सेट नहीं है, मैंने सोसाइटी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैंने कोई गलत काम कर दिया है। अब उस गलत काम की वजह से मैं खुद को गिल्टी फील कर रही हूँ, दैट्स कॉल्ड अ इरैशनल गिल्ट। अब इंटरनलाइजेशन शेम कौन सी है? यानी कि मैंने अपने अंदर फील कर रही हूँ, अंदर से मुझे एक एहसास पैदा हो रहा है कि बख्तावर तुमने एक गलत काम कर लिया है, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। अब उस चीज के ऊपर मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि तुम्हारी सेल्फ एस्टीम जो है वो कम हो गई है, तुम कम हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड जो है वो कम है। अब मेरे अंदर की आवाज की वजह से मुझे शेम फील हो रही है। अब उस शेम की वजह से मैं सोसाइटी में मूव ऑन ना करूं, लोगों के साथ में नजरें ना मिलाऊं, मुझे ऐसा महसूस हो कि मैंने बहुत ज्यादा गलत काम कर दिया, दैट्स कॉल्ड अ इंटरनलाइज शेम। अब एक्सटर्नल शेम कौन सी है? एक्सटर्नल शेम, कोई बंदा आपको एहसास दिला रहा है कि तुमने ये गलत काम किया है, तुमने ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, तुमने गलत काम कर दिया है। अब दूसरा बंदा मुझे एहसास दिलाए और मुझे उस बात के ऊपर शर्मिंदगी होना स्टार्ट हो जाए, दैट्स कॉल्ड अ एक्सटर्नल शेम। यहाँ तक आप सबके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो मुझे बता दे, अगर नहीं क्लियर है देन फिर मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। मैम अगर लेक्चर के साथ साथ अगर स्लाइड्स शो होते तो फिर अच्छा था। ये समझने में थोड़ी स्लाइड्स दुश्वारी शो नहीं हो हो रही रही है। हैं आपको? मैंने तो शो की हुई हैं। नहीं हो रही है मैम यहाँ पे तो। उस्मान साहब आप स्लाइड शेयर करके देखें अपनी तरफ से, मैंने आपको शेयर कर दी है ना, आप उसको कर दें। ओके हो गया। चले उस्मान साहब ने शेयर कर दी, थैंक यू। आज सारे मसले बनने थे, मेरा वो वाला मोबाइल भी बंद हो गया। चले जी, हम आ जाते हैं इधर, देन नेक्स्ट स्लाइड। मैम अगेन बता दें, रैशनलाइज, रैशनलाइज गिल्ट वो गिल्ट होता है कि मैंने अपना एक जो है स्टैंडर्ड सेट किया है,
ठीक है। मेरा अपने नजदीक मैंने एक स्टैंडर्ड को, एक वैल्यू को सेट किया हुआ है कि मुझे किसी के साथ में बदतमीजी नहीं करनी। ये मेरा जो है वो एक स्टैंडर्ड है। अगर मैं किसी भी इंसान के साथ में बदतमीजी कर देती हूँ या किसी को बुरा भला कह देती हूँ, मतलब मैंने अपने स्टैंडर्ड को कम कर दिया। सो दैट्स कॉल्ड अ रैशनलाइज्ड गिल्ट। नाउ योर पॉइंट इज क्लियर? ओके, चले, ठीक हो गया है। अब हम देखते हैं। डेफिनेटली एक पर्सन जब गिल्ट और शेम में रहता है, अच्छा ये ना इमोशंस हैं। आपको मैं एक बात ये पहले ही क्लियर कर दूं कि बेसिकली गिल्ट एंड शेम बोथ आर हमारे इमोशंस हैं। ये हमारे जज्बात हैं। ठीक है, ये हमारे जज्बात हैं। हमारे अंदर बहुत सारे जज्बात पाए जाते हैं। गिल्ट, शेम, एंगर, फियर, एनवी, इसके अलावा नफरत, डिस्गस्ट, आपको किसी से जेलसी हो रही है, आपको क्रेविंग है, सेक्सुअल एक्टिविटी है हमारे अंदर, एटलीस्ट कह सकते हैं आप, यानी कि हमारे अंदर ना हजारों की तादाद में इमोशंस पाए जाते हैं। फिर इन इमोशंस की कैटेगरीज की जाती है, तो इसमें एटलीस्ट 30 to 27 जो है हमारे मेन इमोशंस आते हैं। और उसमें ये चीज होती है, तो एक ये चीज आती है कि 32 आपके इमोशंस मेन आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये चीज है कि अगर फिर इसकी और ज्यादा मेन में चले जाते हैं तो उसके अंदर हमारे 8 इमोशंस आते हैं। कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि एक इंसान, उसके आईक्यू से ज्यादा ईक्यू मैटर करता है। आईक्यू होती है हमारी इंटेलिजेंस, यानी कि हमारी मेंटल स्टेट। आईक्यू हमारा इंटेलिजेंस का लेवल होता है। और ईक्यू जो होती है वो होती है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस। कहा जाता है रिसर्चेस में, अगर एक पर्सन इमोशनली इंटेलिजेंस है या बिल्कुल, यानी कि उसके इमोशंस परफेक्ट है, वो स्टेबल है, तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करता है। और अगर किसी इंसान के इमोशंस ही डिस्टर्ब होंगे तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। डेफिनेटली जब आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपको गिल्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपको शेम के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, या आप कह लेते हैं कि आपको अपने फियर के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपके पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं, बहुत सारी एबिलिटीज हैं कि आप किसी भी इंसान को विद इन सेकेंड में चुप करवा सकते हैं। कोई टेस्ट है आप उसमें टॉप कर सकते हैं, कोई सब्जेक्ट है आपको उसके अंदर बहुत सारी, यानी कि आपके अंदर एबिलिटीज है इंटेलिजेंस के हवाले से। लेकिन अगर आपको एंगर का इशू है, या आप कह लो आपके अंदर फियर है जो एक्सेसिव है, सो डेफिनेटली अगर एग्जाम देते हुए कोई एग्जामिनर आपको कोई बात कह देता है और आपको उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, तो क्या आप उस टाइम अपने एग्जाम को परफॉर्म कर पाएंगे सही से? क्योंकि जो आपका इमोशन पीक ट्रिगर हो गया, आपका जो भी इमोशन ट्रिगर होता है ना, तो उसमें ये चीज होती है कि जैसे ही आपका इमोशन ट्रिगर होगा, और ट्रिगर होने के फौरन बाद से आपका वो एक्सीड लेवल के ऊपर चला जाएगा। वो एक्सीड लेवल के ऊपर जाएगा और कोई भी इमोशन आपका आ जाता है, रिसर्च कहती है कि उसका ड्यूरेशन 18 या 12 मिनट है, 10 to 11 मिनट का होता है। बट अगर आप खुद भी चेक करें, आपका कोई भी इमोशन एटलीस्ट 21 मिनट तक बिल्कुल भी उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होती। 21 मिनट तक आप सेम लेवल पे चलते हैं। आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्या 11 मिनट या 10 मिनट के बाद आपको गुस्सा आया है तो 11-10 मिनट के बाद आपका एंगर खत्म हो जाता है?
ऐसा कभी होता है आपके साथ में? इज इट पॉसिबल? आप अपना माइक ऑन करके कर सकते हैं क्वेश्चन। नो, स्लाइड्स अब तो शो हो रही है। अब आपको कोई एक्स्ट्रा आवाज भी नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज ही आएगी। तो उसमें डेफिनेटली आपका जो इमोशन डिस्टर्ब हो गया है वो 21 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं जाएगा, अगर आप उसके दरमियान में कोई एक्शन नहीं लेते हैं। और अगर आप उस दरमियान में कोई भी एक्शन ले लेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए ट्रिगर कर जाएगा, और 3 से 4 घंटे आपके बिल्कुल खराब हो जाएंगे। अब गिल्ट और शेम, ये भी आपके दो डिफरेंट इमोशन हैं। अब इसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या आएंगे? इसके साइड इफेक्ट्स ये आएंगे कि आपके अंदर इमोशनली तौर पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे? एक डिप्रेशन, एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम। आप यानी कि ऐसा फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है, क्लियर आ रही है। Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. आपको अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ तो रही है। ठीक हो गया, आ रही है आवाज। तो ये चीज होता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस का, कि आपको इमोशनली तौर पे जो आप डिस्टर्ब होंगे उसमें ये चीज होगी कि आपको एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको गिल्ट होगा, आपको ऐसा फील होगा कि मैं जो है वो आपकी सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगी। इमोशनली डिस्टरबेंस में ये चीज है कि सबसे लोअर इमोशन जो है वो आपका है शेम एंड गिल्ट। जैसे जैसे ये सबसे लोअर लेवल है और इससे ज्यादा एक्सीड लेवल जो है ये होते हैं। तो यानी कि एक ये चीज होती है, आप इमोशनली तौर पे इस तरह से डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद आपको जो फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, आपकी हेडेक, आपके सर में दर्द रहने लग जाता है, आपको खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि आपके जो इम्यून फंक्शन है वो कम, काफी ज्यादा वीक हो गया है। क्योंकि आप खुद को हर वक्त, जो बंदा एक गिल्टी होता है ना, एक मुजरिम को देखा है, एक तो होता है मुलजिम। मुलजिम वो होता है जिसके ऊपर जुर्म साबित ना हो, तो वो मुलजिम है। एक होता है मुजरिम जिसका जुर्म भी साबित हो जाए। हमारे अंदर एक होती है इंटरनल, कि जैसे हमने देखा था ना, एक पर्सन का एक पॉइंट है, एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड उसने सेट किया हुआ है।
अब उसको अंदर से महसूस हो रहा है कि उसने जो काम किया है वो गलत किया है, वो सोसाइटी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग या उसकी पर्सनल, यानी कि उसका जो अपना पर्सनल स्टैंडर्ड है उसके उसने कम कर दिया है, उसको वो मीट नहीं कर रहा है। सो डेफिनेटली वो हर वक्त सोच रहा है, मुसलसल उसी चीज के बारे में सोची जाएगा, तो उसके सर में दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा। और जब वो स्ट्रेस लेगा तो स्ट्रेस क्या होगा, क्योंकि आपके ब्रेन ने सारी फंक्शनिंग करनी होती है, मेरा दिमाग सारे काम करता है, उसने मेरे ऑर्गन को कंट्रोल करना है, मूव करना है, मैंने बात कैसे करनी है, मैंने खाना किस तरह से खाना है, ये सारा काम मेरे ब्रेन ने करना है। अगर मेरा ब्रेन इस चीज की स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जैसे ही लोग कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में पेन होती है, जब वो किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं या उनकी सिम्टम्स होने स्टार्ट होती है, तो लोग कहते हैं कि हमारी ये बैक के ऊपर पेन होती है। आप यानी कि शोल्डर्स है ना, आप शोल्डर के अंदर एक फिंगर भी पिंच करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनके पत्थर की तरह जो है वो शोल्डर्स होते हैं। एक नॉर्मल पर्सन जो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है, अगर वो अपने शोल्डर के ऊपर एक फिंगर को रखेगा वो फौरन से अंदर को प्रेस होगी, उसको अपने शोल्डर्स की सॉफ्टनेस फील होगी। लेकिन जो लोग एंजाइटी का शिकार होते हैं, सोशल एंजाइटी, किसी फोबिया या पैनिक अटैक का शिकार रहते हैं, उनके शोल्डर्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। वो हार्ड उनके मसल्स की वीकनेस या मसल्स की पेन नहीं होती है, वो असल में स्ट्रेस होता है, जो उनकी मनफी सोचों का भार होता है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा होता है कि हमारे जो है मसल्स वीक हो गए हैं या हमें असल में पट्टों का मसला हो गया है। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि जब आप किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं उसमें आपकी बॉडीली सिम्टम्स भी शो होती हैं। इसीलिए आप जो फौरन से मैदा खराब है, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, तो आपका सबसे पहले इंटरनल फंक्शन में आपके स्टमक ने ही डिस्टर्ब होना होता है। ये चीज होगी आपकी फिजिकल सिम्टम्स। इसके बाद आते हैं आपके रिलेशनशिप के इम्पैक्ट। अब देखें, एक पर्सन को एक गलत काम करने का गिल्ट है, जैसे हमने बात की, एक ने किसी को कत्ल कर दिया, एक मर्डर कर दिया, या किसी की वजह से किसी का घर खराब हो गया, और उस पर्सन को गिल्ट है, शेम है कि मैंने जो काम किया वो गलत किया है, वो सोसाइटी के स्टैंडर्ड से मीट नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि वो सोसाइटी में लोगों के साथ में मेल जोल, उठना बैठना उसका टोटली वो क्लोज कर देगा, वो लोगों के साथ में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और साथ में अगर वो लोगों के साथ में मिलता भी है तो उसके कॉन्फ्लिक्ट्स लोगों के बहुत सारे बनते हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा करने लग जाएगा, वो बार बार ये कहेगा कि नहीं मैं ठीक था, क्योंकि आपकी नजर जो है ना, आपकी एक वैल्यू है, आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा लो हो जाती है, आप चाह के भी उस चीज से ओवरकम नहीं कर पा रहे होते हैं जब आप गिल्ट एंड शेम के अंदर होते हैं। लोगों से नहीं मिलना, अपनी बातों को छुपाने लग जाते हैं। आपने कभी देखा होगा बच्चे, आप देखते होंगे कि अगर बच्चे कोई गलत काम कर लेते हैं, ठीक है ना, और उन्हें पता है कि ये हमने गलत काम किया, वो अपनी माँ के साथ में नजरें नहीं मिलाते हैं बच्चे। जब वो झूठ बोलेगा, उसे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो वो अपनी माँ से नजरें नहीं मिलाएगा, क्योंकि उसे गिल्ट होगा, उसे शेम फील होगी कि मैंने झूठ बोल रहा हूँ। सो डेफिनेटली माँ को फौरन से पता चल जाता है कि मेरा बच्चा जो है वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि एक अंदर का स्टैंडर्ड है ना उसका सेट किया हुआ कि झूठ जो है वो गलत आदत है, बुराई है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, या हमारे मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक?
अभी कुछ देर के बाद ये मीटिंग जो है, उस्मान साहब इसकी नेक्स्ट स्लाइड कर दें। आइडेंटिफाई नेगेटिव सेल्फ टॉक। अब हम ये चीज देखेंगे। अब देखें, जब एक पर्सन गिल्ट एंड शेम उसके अंदर डेवलप हो जाती है ना, ये इमोशन उसके अंदर डेवलप होगी, तो वो क्या करेगा कि वो अपने आप को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देगा। हमारा जमीर ना जब तक जिंदा होता है ना, वो हमें बार बार मलामत करता है कि तुमने गलत काम किया, तुमने गलत काम किया। अब वो बार बार खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक करी जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। हम आंसर क्वेश्चंस मैं देखती हूँ, मुझे पहले ये स्लाइड कवर करने दें, देन फिर मैं आपका क्वेश्चन देखती हूँ। अब जब बंदा, हाँ बाज औकात ये चीज होती है कि दूसरा पर्सन जो है हमें बता रहा होता है, वो कह रहा होता है कि तुम गलत हो, तुमने सही काम नहीं किया। बाज औकात ये चीज है ना कि हमारी जो सोसाइटी है वो नार्सिस्टिक पर्सनालिटीज भी होती हैं, या बाज औकात लोगों की आदत होती है कि वो आपको जो है आपकी सेल्फ स्टीम को कम करने के लिए आपको बार बार नेगेटिव क्रिटिसाइज करते हैं, आपको ऐसा फील करवाने की कोशिश करते हैं कि तुम तो हमेशा ही गलत हो। तो डेफिनेटली जब हम बार बार इस तरह की बातों को सुनेंगे तो वो चीज हमारे अंदर भी बैठ जाती है। अब आपने कौन कौन से तरीके अपनाने हैं कि जिसकी वजह से आप जो है अपनी नेगेटिव, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सी बात जो है अपने आप को बार बार नेगेटिव कर रहे हैं। सबसे पहले आप उन चीजों, इन बातों का, उन जुमलों का पता चलाएंगे। अब आपने उसको करना है रीफ्रेम पर्सपेक्टिव। रीफ्रेम यानी कि एक चीज को पहले अपने माइंड में सेट कर लिया कि मुझे इस बात का गिल्ट और शेम है, मैंने ये अगर कोई काम किया है, कोई भी गलत हरकत की है, तो मैं इसको किस तरह से बेस्ट कर सकता हूँ, ये एक दोबारा से किस तरह से अच्छा कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई गलत काम कर लिया है, सो डेफिनेटली मैं इस दुनिया में कोई नेक बंदा तो हूं नहीं, मैं फरिश्ता तो हूं नहीं। अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में कोई भी गलत काम नहीं करती हूँ, या मेरे से तो कोई गलत काम हो ही नहीं सकता है, सो इट्स नॉट पॉसिबल। हम दुनिया में आए हैं, हम दुनिया में गलतियां भी करते हैं, लेकिन अपनी गलती को एक बार करने के बाद उसको आपने दोबारा नहीं दोहराना होता है।